क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन को बेहद गहराई और शांति से जीते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय तनाव, डर और संघर्ष में फंसे रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? असल में इसका जवाब छिपा है हमारे कॉन्शियसनेस लेवल, यानी चेतना के स्तर में। मानव जीवन केवल जन्म, काम और मृत्यु तक सीमित नहीं है। असल में हमारा चेतन स्तर यानी कॉन्शियसनेस लेवल यह तय करता है कि हम इस जीवन को किस गहराई से अनुभव करते हैं। हर इंसान एक अलग चेतन स्तर पर होता है। आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस के 7 स्तरों की और जानेंगे कि आप इस समय किस स्तर पर हैं। पहला स्तर है सर्वाइवल कॉन्शियसनेस। यह चेतना का सबसे नीचा स्तर होता है, जहां इंसान की पूरी सोच सिर्फ जिंदा रहने पर केंद्रित होती है। खाना, पानी, सुरक्षा, नौकरी या पैसों की चिंता, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इस स्तर पर डर, चिंता और असुरक्षा हावी रहती है। अगर कोई लगातार तनाव में रहता है और सिर्फ जीवन की मूलभूत जरूरतों के बारे में सोचता है, तो वह इसी स्तर पर होता है। दूसरा स्तर है इमोशनल कॉन्शियसनेस। यहां इंसान अपने भावनात्मक अनुभवों से जूझता है, जैसे गुस्सा, जलन, दुख या अपराध बोध। इस लेवल पर व्यक्ति अक्सर दूसरों को दोष देता है, विक्टिम मेंटालिटी में रहता है और कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह चेतना थोड़ी अधिक होती है, लेकिन अभी भी सीमित है। तीसरा स्तर है इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस। अब व्यक्ति सवाल करने लगता है, मैं कौन हूं, जरेनिया, जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसी जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है, नई चीजें सीखता है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है, पॉडकास्ट सुनता है, लेकिन ईगो अभी भी एक्टिव रहती है। उसे लगता है कि वह बाकी सबसे ज्यादा जानता है। चौथा स्तर है हार्ट कॉन्शियसनेस। यह वह चरण है जहां व्यक्ति पहली बार अनकंडीशनल लव को महसूस करता है। वह दूसरों के दुख को समझने लगता है, दूसरों की मदद करना चाहता है। यहां से इनर हीलिंग शुरू होती है। यह सेल्फ अवेयरनेस का असली आरंभ होता है। पांचवां स्तर है क्रिएटिव कॉन्शियसनेस। इस अवस्था में इंसान केवल जीता नहीं, बल्कि कुछ नया रचता है। एक लेखक बनता है, कलाकार बनता है, हीलर या टीचर बनता है। वह यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाता है। उसे लगता है कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है। छठा स्तर है यूनिटी कॉन्शियसनेस। यहां ईगो पूरी तरह से टूट जाती है। व्यक्ति यह समझता है कि मैं और तुम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही यूनिवर्सल एनर्जी से बने हैं। जजमेंट खत्म हो जाता है, ड्युअलिटी मिटने लगती है। यह एक बहुत ही शांत और संतुलित स्थिति होती है। सातवां और अंतिम स्तर है डिवाइन और इल्यूमिनेटेड कॉन्शियसनेस। यहां इंसान को आत्मबोध होता है। उसे एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है। इस स्तर पर व्यक्ति हर चीज में ईश्वर को देखता है। न तो उसे भविष्य का डर होता है, न ही अतीत का पछतावा। बस एक अद्भुत शांति होती है। अब सवाल यह है, आप इन सातों में से किस स्तर पर हैं? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ आप खुद। आपके विचार, आपके व्यवहार और आपकी प्रतिक्रियाएं ही आपका कॉन्शियस लेवल दर्शाती है। इन लेवल्स को कोई एक बार में नहीं चढ़ता। यह एक यात्रा है, एक एवोल्यूशन है। कई बार हम एक ही जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग स्तरों को छूते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, नौकरी, रिश्ते, पैसा, समाज की मान्यता। लेकिन असली नियंत्रण आपके संवेदनशीलता स्तर के हाथ में होता है। यही तय करता है कि आप किसी परिस्थिति को कैसे अनुभव करेंगे, डर से, विश्वास से या आत्मज्ञान से। सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में फंसा इंसान हमेशा संघर्ष करता है। वह हर चीज को लड़ाई की तरह देखता है, नौकरी पाने की लड़ाई, रिश्तों की लड़ाई, पहचान की लड़ाई। वह सोचता है, अगर मैं चूक गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यह चेतना डर आधारित होती है और यहां इंसान खुद को अलग थलग महसूस करता है। दूसरे स्तर पर भावनाओं की गहराई शुरू होती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। यहां पर इंसान हर चीज को पर्सनल लेता है। वो मुझे इंटेंशनली हर्ट कर रहा है, दुनिया मेरे खिलाफ है। इस माइंडसेट में व्यक्ति हमेशा दुख और गुस्से की लूप में फंसा रहता है।
इमोशनल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां इंसान विक्टिम बनने की आदत में रहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लगता है, अवेयरनेस की एक नई किरण जागती है और वह तीसरे स्तर की ओर बढ़ता है। इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस में व्यक्ति ज्ञान की ओर आकर्षित होता है। वह किताबें पढ़ता है, वीडियोस देखता है, सेमिनार्स अटेंड करता है। उसके अंदर ज्ञान की भूख होती है और वह हर चीज को लॉजिकली समझना चाहता है। लेकिन यहां एक नई ईगो जन्म लेती है। मैं अब जानकार बन चुका हूं। यह लेवल बहुत मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि इंसान को लगता है कि वह एनलाइटेंड हो गया है, जबकि असल में वह केवल विचारों में उलझा होता है। असली जागृति तब शुरू होती है जब यह व्यक्ति अपने दिल की सुनने लगे। हार्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंचने पर व्यक्ति जजमेंट करना बंद करता है। अब वह दूसरों के दर्द को महसूस करता है। उसकी आंखों में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए करुणा होती है। वह समझता है कि फॉरगिवनेस केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी हील करता है। यहां से व्यक्ति खुद को विक्टिम नहीं मानता, बल्कि क्रिएटर समझने लगता है। उसका विश्वास यूनिवर्स पर बढ़ता है। वह जानता है कि हर घटना, हर रिश्ता उसके ग्रोथ के लिए है। अब वह शिकायत नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है। क्रिएटिव कॉन्शियसनेस में व्यक्ति अपने पर्पस की ओर आकर्षित होता है। अब वह केवल जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि मीनिंगफुल जीवन जीना चाहता है। वह कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो दूसरों की मदद करे। एक किताब, एक चैनल, एक मिशन। स्तर पर व्यक्ति खुद को एक माध्यम, चैनल मानता है। उसके अंदर इंस्पिरेशन बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वह अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को सिंक में लाने लगता है। इनर अलाइनमेंट ही आउटर अबंडेंस को जन्म देती है। यहां इंसान को समझ आता है कि मैं ही अपनी रियलिटी का निर्माता हूं। अब वह ब्लेम करना बंद करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। यही शिफ्ट उसे अगले स्तर की ओर ले जाती है। यूनिटी कॉन्शियसनेस में पहुंचकर इंसान डुअलिटी से परे देखता है। अब उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है या मुस्लिम, अमीर है या गरीब। वह सब में एक ही आत्मा को देखता है। यू आर मी इन अनदर फॉर्म। यही एडवाइटा का सार है। इस स्तर पर विचार, भावना और ऊर्जा सब में संतुलन होता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस अनुभव की गहराई होती है। यह व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द हीलिंग बन जाता है। यूनिटी कॉन्शियसनेस वाले लोग बहुत शांत होते हैं। उनकी प्रेजेंस ही आपको सेफ फील कराती है। वे किसी धर्म या नियम में सीमित नहीं होते, क्योंकि वे यूनिवर्सल ट्रूथ को जीते हैं। और जब व्यक्ति इस शांति को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वह अंततः डिवाइन और एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस तक पहुंचता है। अब उसके अंदर कोई ईगो नहीं बचती, कोई डिजायर नहीं बचती। वह केवल प्रेम, प्रकाश और सेवा बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को ज्ञान नहीं पढ़ना पड़ता, वह खुद ज्ञान बन जाता है। उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगेगा जैसे सैकड़ों जन्मों की समझ उनमें समाई हो। वह न भविष्य की चिंता करता है, न अतीत की जकड़न में रहता है। अब वह आत्मा की भाषा समझता है। एनर्जी, वाइब्रेशन, साइलेंस। शब्द गौण हो जाते हैं। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति मैं से हम और अंत में सब कुछ बन जाता है। लेकिन इस डिवाइन लेवल तक पहुंचना कोई फाइनल गोल नहीं है। यह भी यात्रा का हिस्सा है। इस अवस्था में भी इंसान जिंदा रहता है, लेकिन अब उसका जीवन पर्सनल नहीं, कलेक्टिव बन जाता है। अब सवाल यह उठता है, अगर ये 7 स्तर हैं, तो क्या हमें हर एक को लाइनियर तरीके से पार करना होगा? जवाब है नहीं। यह जर्नी एक स्पाइरल की तरह होती है। आप कभी कभी 2 स्तरों के बीच ऑसिलेट करते हैं। आप एक दिन बहुत क्रिएटिव महसूस करते हैं, अगला दिन सर्वाइवल फियर से भर जाता है। ये फ्लक्चुएशंस सामान्य हैं। चेतना कोई स्टैटिक चीज नहीं है, यह एक फ्लो है जो आपकी अवेयरनेस के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए सबसे जरूरी है ऑब्जर्वेशन। खुद को ऑब्जर्व करें, अपने विचारों को, अपने रिएक्शंस को। कोई भी एक्सटर्नल टेस्ट यह तय नहीं कर सकता कि आप किस स्तर पर हैं। केवल आपका इनर ऑनेस्टी ही इस सवाल का उत्तर दे सकता है।
अगर आप बार बार दूसरों को दोष दे रहे हैं या हर समय डर में जी रहे हैं, तो शायद आप अभी लोअर कॉन्शियसनेस में हैं। लेकिन अगर आप हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप हायर लेवल्स की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है। चेतना का स्तर आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। आपके रिश्ते, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपका हेल्थ, सब कुछ। जब चेतना ऊपर जाती है, तो जीवन में क्लैरिटी और अबंडेंस आने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चेतना को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा कुछ करना होगा। लेकिन शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। अवेयरनेस से, ग्रैटिट्यूड से, सेल्फ ऑनेस्टी से। हर दिन कुछ समय चुपचाप बैठिए, अपने थॉट्स को देखिए। यह कोई लंबा मेडिटेशन सेशन नहीं होना चाहिए, बस 10 से 15 मिनट की माइंडफुल साइलेंस भी एक शुरुआत है। और याद रखिए, यह एक कंपैरिजन जर्नी नहीं है। आप दूसरों से ज्यादा जागरूक हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल है, क्या मैं आज खुद से थोड़ा और कनेक्टेड हूं? यही डेली कनेक्शन आपको अगले चेतन स्तर पर पहुंचाता है। और जैसे जैसे आप अपने अंदर की सफाई करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका आउटर वर्ल्ड भी साफ और अलाइंड होता जाता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि हम सब में ये सातों स्तर मौजूद हैं। बस उनमें से कौन सा डोमिनेंट है, यह फर्क करता है। कोई भी इंसान हमेशा एनलाइटेंड नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी भी नहीं रहता। आपके विचार, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा यही तय करते हैं कि आप किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए जागरूक रहिए और अपनी चेतना को दिन ब दिन ऊपर उठाइए।